हेलो गाइस, वेलकम टू आर्यवर्थ रिएक्ट्स। मैं गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं। बात ऐसी है कि जॉन अब्राहम के फैंस के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है। एक मूवी का टीजर आ रहा है। तो जॉन अब्राहम, आपको पता है कि उन्होंने अपना एक अलग फैन बेस तैयार किया है उन्होंने। और बहुत ही अच्छी अच्छी भी उनकी मूवीज़ आती है जो इंटरटेनमेंट में कमी नहीं रखते हैं। तो उसी तरह ये मूवी, इसका नाम वेदा है, इसका टीज़र ड्रॉप हुआ है। तो हम पहले टीज़र देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। मारो नाम वेदा, उपनाम दर्जा पहचान सब पैर रतलवा, पर मने नहीं जावे कोई रक्षक। अगर हो तो कोई ऐसा जो पैर रे तलवा ने लोहे का तवा बना दे। झगड़ना नहीं आता मुझे, सिर्फ जंग लड़नी आती है। बाप तेरे पास दो रास्ते हैं, सुलह या जंग। तो ये था वेदा मूवी का टीज़र। टीज़र में तो वैसे भी ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे बस ये देखने को मिला है कि जॉन अब्राहम मेंटर के किरदार में नज़र आएंगे, और एक जो वहाँ पे विक्टिम है, अ, उनको वो मदद करेंगे ट्रेन होने में, सेल्फ प्रोटेक्शन में, और फाइटिंग अगेंस्ट द इविल, और जो भी उनके लिए रॉन्ग डूअर्स हैं उनके अगेंस्ट ये उनकी फाइट होगी। तो इस तरह आपने एक मूवी आई थी संघर्ष, उसमें भी इस तरह का कुछ था रोल, जिसमें अक्षय कुमार प्रीति जिंटा के मेंटर बने। और फिर आपको काजोल की एक मूवी याद होगी, मैं उसका नाम भूल गया, जिसमें ये उनके आशुतोष राणा जो थे वो विलेन थे, और उसमें संजय दत्त वो ब्लाइंड थे, लेकिन उन्होंने काजोल को मदद की थी सेल्फ प्रोटेक्शन में, सेल्फ डिफेंस सेल्फ प्रोटेक्शन जो भी है। तो चलिए इसके पहले हम IMDb पेज को देख लेते हैं, इसमें और कुछ हमें पता चलेगा। वेदा, द जर्नी ऑफ अ यंग वुमेन हु फेसेस एंड रेसिस्ट्स ए रिप्रेसिव सिस्टम अगेंस्ट पोर्ट्रेयल ऑफ एन एंटागोनिस्ट। तो ऐसा कुछ लग रहा है कि जो आपको कई गांव घर में, खासकर राजस्थानी, मुझे लगता है ये फिल्म वहाँ पे बेस्ड है। तो कुछ उनके साथ अन्याय हुआ है और उसके अगेंस्ट ये कहानी है। तो निखिल आडवाणी एक बहुत ही नामचीन ये डायरेक्टर है बॉलीवुड के, उनकी मूवी है जॉन अब्राहम के साथ सरवरी वाघ। ये तो मैं नहीं जानता सरवरी वाघ कौन है। उनकी पहली मूवी है शायद। उसके साथ अभिषेक बनर्जी, तमन्ना भाटिया है। तो मुझे लगता है तमन्ना भाटिया यहाँ पे उनकी लव इंटरेस्ट होंगी, और उनकी डेथ हो गई होगी, या कोई ट्रैजिक बैक स्टोरी है। इसी तरह रॉकी हैंडसम में भी उनकी इस तरह की एक बैक स्टोरी हुआ करती थी। ये बहुत सारे फिल्मों में दिख रहे हैं। रिचर्ड भक्ति क्लीन, ये बहुत सारे फिल्म में। अच्छा, एनीवेज, मैं वो देखना चाहता हूँ कि विलन वो कौन है। महादेव सिंह लेखावत, मुझे आइडिया नहीं इनका। खैर, कौन है इसमें विलन अभी तक पता नहीं चला। तो जॉन अब्राहम जो है वो वेटरन है, मतलब वो सेना में थे, स्पेशल ऑपरेशन, उस तरह से मुझे प्रतीत हो रहा है। कश्मीर का सीन दिखाया गया है। वेरा स्टोरी ऑफ ए ब्रेवरी ऑफ द पावर ऑफ वन, इट इज स्टोरी ऑफ एन अपराइजिंग ऑफ challenging a draconian system. It is a story of a young woman who fought back, steered and championed by the one man she believed was her savior, who became her weapon
इट इज़ द स्टोरी ऑफ ए मैन हु फाउंड हिमसेल्फ इन हेल्पिंग वेदा फाइंड जस्टिस। तो ये भी कोई ख़ास ओरिजिनल तो मैं नहीं कहूँगा कि ओरिजिनल स्टोरी लाइन है। इस तरह के बहुत सारे मूवीज़ आ चुके हैं। जॉन अब्राहम, one of those kind of actor who tends to never shy away from having variety in his portfolios। तो उनकी मूवीज जो है उनके पोर्टफोलियोज में जैसे तेहरान, इस तरह की मूवीज आप नहीं देखे होंगे, कोई और बनाना चाहेगा। उनकी मूवी चलती है, कभी नहीं भी चलती है, लेकिन अलग अलग वैरायटीज़ आपको देखने को मिलेंगे। तो वही अच्छी बात है जॉन अब्राहम के कैरियर की। तो चलिए, जब इस मूवी का ये टीज़र था, आजकल सभी मूवी का टीज़र आता है, फिर ट्रेलर आएगा, फिर कुछ गाने रिलीज होंगे, फिर आके अब मूवी रिलीज होगी। मूवी को उतना हो सकता है कि लोग देखने ना जाए जितना ट्रेलर और टीज़र लोग देख लेते हैं यूट्यूब पे, क्योंकि आप देखते होंगे कि 1.1 मिलियन व्यूज़, उसका मतलब 11 लाख, यानी 1 मिलियन आपको 10 लाख के बराबर होता है। तो 2 मिलियन 20 लाख इस तरह का व्यूज़ आता है, लेकिन जब सिनेमा में आती है, बड़े पर्दे पे आती है, तो वही मूवी फिर फ्लॉप कर जाती है। तो चलिए, होपफुली इसमें एक्शन भी है, कुछ सीरियस स्टोरी भी है, तो इसीलिए अच्छा मिक्स है, इंटरटेनमेंट का अच्छा प्रोग्राम होगा। उम्मीद है कि उतना सरमन नहीं मिलेगा, मतलब जो मैसेज देने की कोशिश करते हैं बॉलीवुड के लोग, वो उतना हैवी नहीं होगा, उतना ड्रामेटिक होगा नहीं होगा। तो कुछ नॉर्मल लाइट वेट जो होगा, उसके ऊपर आपको एक्शन डाल के एक मूवी प्रेजेंट की गई होगी। इससे एंटरटेनमेंट ज़्यादा होता है। अगर कोई आपको लेक्चर देने लगता है तो फिर आप भागना चाहते हैं, आप पैसे दे के आते हैं, फिर आप कहते हैं कि हमें स्कूल या कॉलेज की तरह लेक्चर मिल रहे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा। आप यहाँ एंटरटेनमेंट होने के लिए आते हैं, आपका अधिकार बनता है एंटरटेन होने का। तो फिर यहाँ पे वही उम्मीद है कि इसमें लेक्चर ना हो, जनरल जो भी कोई अगर सामाजिक बात भी है तो उसके बेस पे एक फाउंडेशन के रख के उस स्टोरी बनाई गई, लेकिन स्टोरी का मेन मकसद जो होगा, एम जो है, वो एंटरटेनमेंट के लिए होगा। तो ये था वेदा का ट्रेलर, और फिर से आपसे अनुरोध रहेगा, चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते हुए जाइएगा। अगली बार फिर एक नए ट्रेलर के या टीजर के साथ ही आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपका सजेशन है तो कोई टीजर या वीडियो ही देखने का, तो वो मेरे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो फिर मिलते हैं।